देखिए, सम्मान जो उनको किया गया है वो उनको जवाब दाखिल करने के लिए किया गया है और उनके एडवोकेट ने जवाब दाखिल कर दिया है। पिछले इंटरव्यू में हमने ही आपके सामने ये खुलासा किया था कि उसको क्लीन चिट नहीं मिली है। सारी मीडिया रिपोर्ट्स पड़ी हुई हैं जो ये कह रही हैं लगातार कि करण जौहर की पार्टी को क्लीन चिट मिल गई है, लेकिन पता वो क्यों हुआ है, उसका कारण सुन लीजिए आज आप कि क्यों सारी मीडिया रिपोर्ट्स में उन्हें क्लीन चिट की बात करी गई करण जौहर के ड्रग्स पार्टी को, जबकि वो क्लीन चिट नहीं मिली थी। रेशमा शेट्टी को बुला ले, वरुण धवन का काम देखती है, अक्षय कुमार का काम देखती है, कैटरीना कैफ का काम देखती है, सारा अली खान का काम देखती है और सलमान खान के साथ 14 साल काम किया, सारे अंदर के सीक्रेट जानती है। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं, करण जौहर ने अपनी ऑटोबायोग्राफी, अपनी आत्मकथा में लिखा है कि मैं जो है सबसे ज़्यादा सीरियस सलाह किसकी मानता हूँ, वो रेशमा शेट्टी की मानता हूँ। एंड अनसूटेबल बॉय, ये उनकी आत्मकथा का नाम है। 2015 में रिलीज हुई है। एक ड्रग पेडलर पकड़ा है जिसका नाम क्या है, जुम्मन मियाँ। वो यूरोप से, दुबई से, अलग अलग कंट्रीज से इनके लिए ड्रग ऑर्गेनाइज करता था और ये आदमी काम करता था रीगल महाकाल के साथ में। रीगल महाकाल वो आदमी है जो बॉलीवुड की बड़ी बड़ी पार्टियों में ड्रग्स पहुंचाने का काम किया करता था। इसके संबंध थे अनुज केसवानी के साथ। अनुज केसवानी रिया चक्रवर्ती को ड्रग्स दिया करता था। अनुज केसवानी के बारे में एनसीबी और भी गहराई से जांच कर रही है। जिस बात का जिक्र हमने अपनी पिछली वीडियो में कहा था और आपने ये चीज़ कही थी कि करण जौहर की जो पार्टी हुई थी 2018 में, उसको अभी तक क्लीन चिट नहीं मिली है। और जैसा कि अब हमें देखने को मिल रहा है कि एनसीबी ने अब करण जौहर को समन भेज दिया, हालांकि डेट नहीं बताई है। पर आपको क्या लग रहा है कि सर, क्योंकि लोगों की तरफ से ये सवाल उठ रहा है कि करण जौहर को अरेस्टिंग होगी उनकी या फिर सिर्फ समन देकर छोड़ दिया जाएगा? देखिए, सम्मान जो उनको किया गया है वो उनको जवाब दाखिल करने के लिए किया गया है और उनके एडवोकेट ने जवाब दाखिल कर दिया है। पिछले इंटरव्यू में हमने ही आपके सामने ये खुलासा किया था कि उसको क्लीन चिट नहीं मिली है। सारी मीडिया रिपोर्ट्स पड़ी हुई हैं जो ये कह रही हैं लगातार कि करण जौहर की पार्टी को क्लीन चिट मिल गई है, लेकिन पता वो क्यों हुआ है, उसका कारण सुन लीजिए आज आप कि क्यों सारी मीडिया रिपोर्ट्स में उन्हें क्लीन चिट की बात करी गई करण जौहर के ड्रग्स पार्टी को, जबकि वो क्लीन चिट नहीं मिली थी। उसका कारण बता देता हूँ, क्योंकि इसकी जो टैलेंट मैनेजमेंट कंपनी थी मैट्रिक्स, जो अभी नहीं है, मैट्रिक्स नाम की कंपनी जो इसका काम देखती है, रेशमा शेट्टी नंबर 1 टैलेंट मैनेजमेंट कंपनी की मालिक है, उसको उस रेशमा शेट्टी का इसमें बहुत बड़ा रोल है। और अभी करण जौहर ने उससे बिल्कुल ब्रेकअप कर लिया है, ख़त्म हो गया है। बहुत बुरी फाइट हुई है रेशमा शेट्टी के बीच में। रेशमा शेट्टी के बारे में कहा जाता है कि वो पूरे बॉलीवुड को रन करती है, ये कहा जाता था। 14 साल तक सलमान के साथ काम किया और अब उससे बिल्कुल अलग हो चुके हैं। कोई कारण है अंदर का, वो पता लगेगा बाद में, लेकिन मुझे जो मेरे सोर्सेज से जानकारी हुई है, और मैं आपको बता दूं, करण जौहर ने अभी 2 दिन पहले अपनी नई टैलेंट मैनेजमेंट कंपनी फॉर्म की। अब क्यों की है पता लग गया। ये जो मीडिया में जो रिपोर्ट्स आ रही हैं, ये अपनी टैलेंट मैनेजमेंट कंपनी के माध्यम से, क्योंकि ये कंपनी क्या करती है, आपके ब्रांड को मैनेज करती हैं और इनके माध्यम से ये वहाँ पे डलवाती हैं। क्या नाम है उसकी कंपनी का, ये रखा है उन्होंने धर्मा कॉर्नरस्टोन एजेंसी। इसके साथ में जो कोलैबोरेशन है किसका, बंटी सचदेव का। बंटी सचदेव किसके, सोहेल खान के रिश्तेदार हैं। सोहेल खान को उनकी जो बहन है, कजन सीमा सचदेव, वो उनको है। और मैं आपकी जानकारी के लिए ये भी बता देना चाहता हूँ, देखिए ये खुलासा मैं आज कर रहा हूँ, आज आपके चैनल के माध्यम से मैं एनसीबी को कहना चाहता हूँ कि वो एक बार रेशमा शेट्टी को बुला ले। रेशमा शेट्टी को बुला ले, वरुण धवन का काम देखती है, अक्षय कुमार का काम देखती है, कैटरीना कैफ का काम देखती है, सारा अली खान का काम देखती है और सलमान खान के साथ 14 साल काम किया, सारे अंदर के सीक्रेट जानती है। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं, करण जौहर ने अपनी ऑटोबायोग्राफी, अपनी आत्मकथा में लिखा है कि मैं जो है सबसे ज़्यादा सीरियस सलाह किसकी मानता हूँ, वो रेशमा शेट्टी की मानता हूँ। एंड अनसूटेबल बॉय, ये उनकी आत्मकथा का नाम है। 2015 में रिलीज हुई है। चलिए आगे की बात करते हैं। करण जौहर को तो अब शिकंजे में आ गए ना एनसीबी के, हमने पहले ही खुलासा कर दिया था सारा का सारा। देखिए हमारे सोर्सेज से जो हमें जानकारी आ रही है ना शेरन जी, ये तो अभी मीडिया अब आ गई, मीडिया में चल गया, ये सम्मान बुला लिया, ये कर लिया, वो कर लिया, निकाल के लेके आते ना, ये कहाँ कहाँ से चल करके आते हैं। इन मीडिया के बारे में बताओ, देश का इतना बड़ा अखबार दैनिक जागरण, उसमें भी बताओ क्लीन चिट की बात छपी हुई थी। और मैं आपको बता देना चाहता हूँ, वो एफआईआर करवाई गई थी करण जौहर की पार्टी पर। मनजिंदरजीत सिंह सिरसा उसकी एफआईआर की कॉपी लेके आ गया हूँ। उसमें एफआईआर में किस किस के नाम है सुन लीजिए आज आप। एफआईआर जो है ये 1 अगस्त 2019 को रजिस्टर हुई है। इस एफआईआर के अंदर जो है नाम थे दीपिका पादुकोण, मलाइका अरोड़ा, अर्जुन कपूर, शाहिद कपूर, वरुण धवन और विक्की कौशल के नाम इस एफआईआर के अंदर हैं। एफआईआर है इनके ऊपर। और मैं बता दूं, ये तो मुंबई पुलिस को करवाई गई थी। मनजिंदरजीत सिंह सिरसा जो कि यहाँ अकाली के एमएलए दिल्ली के अंदर, और इसके अलावा कंप्लेंट फाइल की है एनसीबी को। एनसीबी को कंप्लेंट फाइल करने का मतलब क्या है कि ये जो उनसे मिले हैं राकेश अस्थाना जी से, और उसकी कॉपी भी इन्होंने दी है। ये अभी की बात है, 11 सितंबर की बात है, अभी की। और उन्होंने कहा कि भाई इनकी भी जाँच की जानी चाहिए। अब आगे की बात सुन लीजिए मेरे से आप। अभी तो इंटेरोगेशन होने की पूरी संभावना है। किसकी, विक्की कौशल की, रणबीर कपूर की, मलाइका अरोड़ा की, दीपिका पादुकोण की, अयान मुखर्जी की, जोया अख्तर की, शाहिद कपूर की।
मैं बता रहा हूँ आज आपको। और सुनो, इस पार्टी में और भी लोग थे, लेकिन ये सब कहाँ से सामने आ रहा है मामला पता है? मैंने आपको एक इंटरव्यू में जानकारी दी थी कि 15 मोबाइल जो है DFS लैब में पहुँचाए गए। अब आगे की जानकारी है, ये 85 गैजेट्स दिए हैं, 85 गैजेट्स में से उनमें क्या क्या है, उनका लैपटॉप भी है, उनमें मोबाइल फ़ोन भी है, उसमें जो है पेन ड्राइव भी है। और ये गुजरात के अंदर एक फॉरेंसिक लैब है जहाँ इजरायली तकनीक से, वहाँ से इजराइल से एक तकनीक हायर की गई है, बहुत ही आधुनिक तकनीक है, उसके माध्यम से उससे चैट निकालने, सारी चैट डिलीट कर डाली थी इन लोगों ने। और इन्होंने जो कॉल डिटेल है, कुछ ने अपने मोबाइल भी गायब कर दिए और उन्होंने अपने घर से सारा सामान भी गायब कर दिया जो वहाँ पे जो ड्रग्स थे। लेकिन बच नहीं सकेंगे। क्यों नहीं बच सकेंगे, मैं आपको ये जानकारी दे देना चाहता हूँ। देखिए, क्षितिज प्रसाद जो पहले काम कर चुका करण जौहर के धर्मा प्रोडक्शन में, उस बंदे को एक और ड्रग्स के मामले में नाइजीरियन नेशनल पकड़ा गया था, एक अंधेरी जुहू के अंदर। उसके मामले में, एक और मामले में उसको जो है समन किया गया, उसको जो एक और मामले में जो उस पर NDPS कोर्ट से उसकी रिमांड मांगी गई है। और सुन लीजिए आप, और ये कोई ऐसे वैसे लोग नहीं है, ये मोशन पिक्चर्स के साथ काम कर चुका है। कौन? क्षितिज प्रसाद। देखिए सैरन जी, हमारे देश की पीढ़ियों को क्या संदेश दे रहे हैं। जब बात आती है, मैं तो एक बात कहता हूं कि एफिडेविट पे लिया जाए, यदि कोई फिल्म कोई साइन करे तो उससे पहले एफिडेविट पे दे कि भाई मैं जो है ड्रग टेस्ट करवा करके दे, ये लिखित में देना पड़ेगा, तब काम बनेगा। मैं लीगल कार्रवाई बता रहा हूँ। और सुन लीजिए, मैं आपको बता दूँ, मैं आजकल NDPS जो एक्ट है, यानी कि जो नारकोटिक्स की गाइडलाइन है ना, अधिकारियों के जो जेब में हर वक्त बुकलेट होती है, उसकी 165 पेज की कॉपी है, वो आजकल पढ़ने में लगा हुआ हूँ। मैंने उसमें पढ़ा है कि वीडियो रिकॉर्डिंग, वहाँ पे उसमें लिखा हुआ है कि वीडियो रिकॉर्डिंग होगी जहाँ पे ड्रग्स पकड़ा जाता है। और बता दूँ, कमाल की बात सुन लीजिए, मनी लॉन्ड्रिंग की बात जो है, मनी लॉन्ड्रिंग की बात भी जो है ऐसा है कि NCB मनी लॉन्ड्रिंग का भी वो उसकी प्रॉपर्टी को के बारे में भी जांच कर सकती है। कमाल की बात है, ED की नहीं, NCB को भी पावर है, उसमें लिखा गाइडलाइंस में। मैं आपको अक्सर एक सॉन्ग सुनाया करता हूँ कि किताबें बहुत सी पढ़ी होंगी तुमने, मगर कोई चेहरा भी तुमने पढ़ा है, बता मेरे चेहरे पे क्या क्या लिखा है। तो क्या क्या लिखा है? ड्रग्स लिखा है, मनी लॉन्ड्रिंग लिखी है, कास्टिंग काउच लिखा है, वो था ना, उमंगे लिखी है, जवानी लिखी है, तेरे दिल की सारी कहानी लिखी है। हम तो ये चाहते हैं जब इनकी इंटेरोगेशन हो जाए, जैसे 28 लोग फिलहाल जेल के अंदर बंद है, वहाँ जब ये सारे अंदर बंद रहेंगे ना, तो फिर ये अमिताभ बच्चन का वो सॉन्ग गाएंगे कि ड्रग्स हमें किस मोड़ पे ले आया, कि दिल करे हाय, NCB बुलाए, कोई ये बताए क्या होगा। सत्ते पे सत्ता फिल्म से है। और बता दूँ मैं आपको, देखो क्या है, इनके जो मोबाइल भेजे गए थे ना गुजरात के अंदर, मैंने पहले भी जानकारी दी, उसमें फिरोज नाडियाड वाला का मोबाइल भी था, उसके अंदर सारा अली खान का था, रिया चक्रवर्ती का था, और उसके अंदर शोभिक चक्रवर्ती का था। शुरुआत कहाँ से हुई थी? शुरुआत हुई थी जब ED ने रिया चक्रवर्ती की चैट निकाली, तो उसके अंदर डायरेक्ट चैट सामने आई थी जया शाह के सामने। जया शाह एक टैलेंट मैनेजमेंट कंपनी में काम करती थी, फिर उस टैलेंट मैनेजमेंट कंपनी में की चैट निकाली, उन चैटों में इन स्टारों के नाम आए। ये खेल यहाँ से चला है। और अभी तो 4 बड़े डायरेक्टर, 10 बड़े स्टारों की हमें इन्फॉर्मेशन है अंदर से, वहाँ हम अभी रिवील नहीं कर रहे, क्योंकि जो है हमारे सोर्सेज से हमको जानकारी है, वो भी अब सामने आ जाएंगे। और आज पहले ही जानकारी दे रहा हूँ, मनी लॉन्ड्रिंग के खेल अभी सामने आने बाकी हैं, वो भी जल्दी सामने आ जाएंगे। और आपको बता देना चाहता हूँ, बॉलीवुड वालों ने पूरी शक्ति लगाई हुई है, मीडिया के अंदर ताकत लगाई है। और ये क्या है, फिलहाल हमदर्दी पैदा करना चाहते हैं रिया चक्रवर्ती के लिए। सबूत सुन लीजिए। अब आप कहेंगे रिया चक्रवर्ती के लिए हमदर्दी, उसका सबूत देता हूँ। रिया चक्रवर्ती की फिल्म चेहरे, उसमें रिया चक्रवर्ती का रोल है, उसको रिलीज होने वाली है, वो उसको डिज्नी हॉटस्टार के साथ में करार हो चुका है, रूमी जाफरी का, जिसकी ये फिल्म है। और ये फिल्म सुशांत सिंह राजपूत ने दिलवाई थी रिया चक्रवर्ती को। लीड हीरो अमिताभ बच्चन है और इमरान हाशमी। आप पहले बता रहा हूँ चेहरे फिल्म के बारे में। उसको जो है थिएटर पे तो रिलीज नहीं हुई, क्योंकि थिएटर वालों ने खरीदने से मना कर दिया, क्योंकि उसमें रिया चक्रवर्ती थी। लेकिन अब उसको डिज्नी हॉटस्टार ने ले लिया। अब आपको एक बिल्कुल एक्सक्लूसिव जानकारी दे रहा हूँ, एक्सक्लूसिव है। और सुन लीजिए मेरी बात को, गेम प्लान जो चल रहा है फिलहाल बॉलीवुड के अंदर, देखो बड़े स्टारों की A-लिस्टर्स की बात आई थी ना। एक ड्रग पेडलर पकड़ा है जिसका नाम क्या है, जुम्मन मियाँ। वो यूरोप से, दुबई से, अलग अलग कंट्रीज से इनके लिए ड्रग ऑर्गेनाइज करता था। और ये आदमी काम करता था रीगल महाकाल के साथ में। रीगल महाकाल वो आदमी है जो बॉलीवुड की बड़ी बड़ी पार्टियों में ड्रग्स पहुंचाने का काम किया करता था। इसके संबंध है अनुज केसवानी के साथ। अनुज केसवानी रिया चक्रवर्ती को ड्रग्स दिया करता था। अनुज केसवानी के बारे में NCB और भी गहराई से जांच कर रही है। ये सारी जानकारियां मैंने अपने पहले इंटरव्यूज़ में आपको दी हैं, और मैंने आपको पहले बताया था मीडिया की रिपोर्ट्स रॉन्ग है, आज हम सही साबित हो चुके हैं। आगे की बात सुन लीजिए। देखिए, काम तो उद्धव ठाकरे की सरकार को करना चाहिए इन कामों पर, लेकिन पता उद्धव ठाकरे की सरकार आजकल काम किस चीज़ पे कर रही है? आज पहली एडवांस में जानकारी दे रहा हूँ, कंगना रनावत को गिरफ्तार करने की तैयारी चल रही है।
उसका जो क्राइम इंटेलिजेंस यूनिट को उसका केस दे दिया गया है, जिसमें उसके 100 मेल जो उसने किए हैं ऋतिक रोशन को, जिसके बारे में कंगना रनावत ने कहा वो मेल मैंने नहीं किए हैं बल्कि मुझे एक मेल आईडी ऋतिक रोशन ने ही दी, तुम इसका इस्तेमाल करो। तो वो उस मेल आईडी के पासवर्ड उसके पास में थे, तो उसने खुद किए हैं, ऐसा क्लेम है कंगना रनावत का। ये बात पहले ही बता रहा हूँ मैं आपको। यहाँ तक भी तैयारी है कि अर्नब गोस्वामी को दोबारा गिरफ्तार करने की बात मैं पहले ही बता चुका हूँ आपको। चलिए और आगे की बात बता देता हूँ आपको। अब ये सारा गेम चल रहा है बॉलीवुड वालों की, जिस तरीके से आज छिछालेदार हो रही है ना इस देश के लोगों के सामने, तो उसके बारे में एक बात कहूँ मैं आपको। बॉलीवुड की टूटी कमर, बॉलीवुड की टूटी कमर टूटी है इस कदर, और जांच ऐसी कराई कि मज़ा आ गया था ना वो मेरे रस के कमर तूने पहली नज़र, और जब नज़र एनसीबी से मिलाई तो इन लोगों को मज़ा नहीं आया। और सैरन जी सुनिए, देखिए हमने तो यहाँ पर मीडिया से पहले हमने यहाँ चीज़ें ब्रेक करी हैं, हर बार ब्रेक करी हैं, और वो सबसे पहले हमारा जो आगे रहा है क्यों, और डॉक्यूमेंट्स के साथ दिखाई हैं। पिछली बार भी मैं डॉक्यूमेंट्स लेके आया था, ऐसे ही नहीं दिखाई मैंने आपको। और अब आगे की बात बताता हूँ। इन लोगों ने क्या, आज कितने पता कितने लोग बंद हैं आज जेल के अंदर? 30 से 35 लोग बंद हैं, और कुछ लोगों को जो है उन्होंने मजिस्ट्रेट को कस्टोडियल इंटरोगेशन के लिए दे रखा है। आगे की बात सुनिए, इन लोगों ने समीर वानखेड़े पे हमला किया, वो किसके थे? एनसीबी के, वहाँ के जोनल डायरेक्टर हैं बॉम्बे के अंदर। लेकिन एनसीबी जब यहाँ से गई थी ना, दिल्ली से गई थी, तो उस वक्त यहाँ होम मिनिस्ट्री को रिपोर्ट करती है भारत सरकार को। होम मिनिस्ट्री के अंदर मीटिंग हुई, मेरे सोर्सेज से मुझे जानकारी है, उन्होंने कहा कि तुम खुल के काम करो, ये यहाँ पे होम मिनिस्ट्री ने उनको बोला था, और ड्रग्स की दुनिया को बॉम्बे से ख़त्म किया जाए, इसके लिए यहाँ पे ये विल पावर दिखाई गई। फिर यह वहाँ पे चले गए, लगातार वहाँ पे आते रहे, ये इन लोगों को जो सम्मान करते रहे, लेकिन बगैर सबूत के कोर्ट फटकार लगा देता है। अब एक एक करके जमानत होती चली गई, रिया की जमानत हो गई, शौविक की जमानत हो गई, चित्र प्रसाद की जमानत हो गई, और तमाम लोग जो उसमें जमानत पे रहे। लेकिन अर्जुन रामपाल दोबारा इंटरोगेशन के लिए बुलाया। क्यों बुलाया? क्योंकि जो मोबाइल दे रखे हैं ना यहाँ डीएफएस लैब में, उनमें वो नाम आए हैं, दोबारा से सबूत मिल गए, पुख्ता सबूत मिले। पुख्ता सबूत की वजह से उनको, अर्जुन रामपाल को दोबारा के लिए बुलाया गया। और अब वो क्या कह रहा है, वो बहाने बना रहा आने के लिए, वो कह रहा मेरे पास टाइम नहीं है। अच्छा भैया, अपना टाइम आएगा, एनसीबी का टाइम आएगा, और तू जो बिल्कुल खाली हाथ आया था और खाली हाथ ही जेल में चला जाएगा। और मैं बता दूं आपको एक बात और, देखिए खेल क्या है सारा का सारा। सैरन जी एक बात समझ लीजिए आप, इस देश को अगर ड्रग्स से बचाना है, इस देश की पीढ़ियों को यदि हमें ड्रग्स से बचाना है, सुशांत सिंह राजपूत का बलिदान हम खाली नहीं जाने देंगे। क्योंकि उनके वजह से, उनके केस की वजह से सारे केस खुले हुए हैं, और भारत की जनता का खुलेआम मखौल उड़ा रहे हैं, खुलेआम मखौल उड़ा रहे हैं। करीना कपूर ने कहा था जिसको फिल्में देखनी हमारी देखो, जिसको नहीं देखनी मत देखो। अरे आपका क्या होगा जनाब अली, ज़बरदस्ती नहीं चलेगी। तुमको भारत की जनता के सामने, क्योंकि भारत की जनता ने आपको स्टार बनाया है, भारत की जनता के सामने नतमस्तक होना चाहिए, हिंदुस्तान के संविधान को मानना चाहिए, और गलत चीज़ के विरोध में खड़ा होना चाहिए, सही चीज़ के पक्ष में खड़ा होना चाहिए। लेकिन पता हो क्या रहा है, मैंने कितनी बार ये सवाल उठाया है कि एनसीबी की जांच के पक्ष में बताइए कौन खड़ा हुआ? एक आदमी का नाम मुझे बताइए वहाँ से कोई खड़ा हुआ हो। तो जो खड़ा हुआ है वो हिमाचल प्रदेश में है फिलहाल, कौन? कंगना रनावत। उसको भी गिरफ्तार करने की तैयारी चल रही है। लेकिन अब मैं पूछना चाहता हूँ आखिरी बात आपसे, कि ये लोग जो मजाक उड़ाते थे अर्नब गोस्वामी का कपिल शर्मा शो के अंदर, अब उड़ाओ करण जौहर का मजाक, उड़ाओ करण जौहर का मजाक। क्योंकि करण जौहर ने जो है, जिस तरीके से उसकी पार्टी में सब प्रयोग हुआ है, अभी तो वे लोग भी सामने आएंगे, कहाँ कहाँ के खेल चल रहे हैं ना इनमें, इन्होंने कहाँ कहाँ की चीज़ें करी। मैं तो कह रहा हूँ रेशमा शेट्टी को जितनी जल्दी हो सके बुला लीजिए आप, और ऐसे ऐसे अंदर ऐसे खेल चला रखे। मनी लॉन्ड्रिंग के तो अभी सामने आए नहीं है, दुबई से किस तरीके से हवाला के थ्रू पैसा, बॉम्बे में आता, आज तो नहीं बता रहा, कभी फिर खुलासा करूँगा। क्योंकि देखो हमें तो शैरन जी यहाँ पे अपने सोर्सेज से आपको पहले ही इन्फॉर्मेशन इसलिए दे रहे हैं क्योंकि जनता को कोई गुमराह ना करे, गाइड ना करो, मिसगाइड ना करो। मैं आपको बता देना चाहता हूँ व्यूअर्स, आखिरी बात, आप लोग जो जिस तरीके से मजबूती के साथ हम लोगों के साथ खड़े हुए हैं, वो मेहनत रंग ला रही है। हम भी डॉक्यूमेंट्स के साथ में इन्हें उजागर करने में लगे हुए हैं, और प्यारा हिंदुस्तान शैरन जी और हमारा जो काम है, इसको जो आप एप्रिसिएशन आप लोग दे रहे हैं, मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं आपकी ये मेहनत ऐसी रंग लाती रहेगी, और उन चेहरों को बेनकाब कर देंगे, और भारत की पीढ़ियों को इस नशे की दुनिया से बचा लेंगे। धन्यवाद।